वासना यानी मन फिलहाल अभी जहाँ वास कर रहा है, मन जहाँ अभी लगा हुआ है, जहाँ मन का वास है उसको कहेंगे वहाँ पे उस अमुक का वासना है। वासना को ऐसा शब्द को पॉल्यूट कर दिया गया है, ऐसा लगता है वासना किसी का कुछ है तो वो कोई पाप कर रहा है। भगवान में भी मन अगर वास कर रहा है तो वहाँ वो भी एक वासना ही है। उसको थोड़ा सा अच्छा शब्द बना दिया गया है, उपवास कर रहे हैं। मतलब कि जो साधारण वासना है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। पर किसी का अगर वासना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई पाप कर रहा है, कोई पापी हो गया हो। मन का कहीं भी वास कर सकता है, मन का वासना कहीं भी हो सकता है। मन में सफलता का वासना हो सकता है, स्त्री का वासना हो सकता है, काम वासना हो सकता है, घर द्वार बनाने का, अच्छा काम करने का वासना हो सकता है। किसी किसी महापुरुषों में संसार के उद्धार करने का भी वासना होता है, ये भी एक वासना है। तो मन जहाँ फिलहाल अभी वास कर रहा है उसको वासना कहेंगे। वासना का मतलब कोई गलत चीज़ नहीं हो गया है। जैसे बात करते हैं पाप पुण्य का, तो पाप क्या है और पुण्य क्या है। संसार में जो कुछ भी करते हैं हम, सब कुछ पाप ही है। उसी पाप में से कुछ जो अपने स्वार्थ का त्याग करके किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं हम, तो उसको पुण्य कहेंगे। संसार में अगर सांस भी अगर हम ले रहे हैं तो भी वो पाप है, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे हम सांस भी ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारा सूक्ष्म जीव कीटाणु है मर रहा है। पैर चलते हैं, चलते फिरते हैं, कुछ भी करते हैं तो छोटा छोटा जीव है, चींटी है, अलग अलग कीड़ा है, उसका मरता है तो वो भी पाप है। हालांकि सब छोटा छोटा पाप है, बहुत बड़ा पाप नहीं है। लेकिन कर्म अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, या तो पाप होगा वही, या पुण्य होगा। उसी वही जैसे कि हम जैसे कि कर्म करने का, कर्म को शुद्ध करने का बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम हो गया है, स्थिति में पहुंच गए, तो वही कोई किसी किसी संत को देखा गया है ना कि झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, कोई कीड़ा मर ना जाए। हालांकि झाड़ू लगाने में भी कीड़ा मर रहा है, कोई छोटा छोटा चींटी जो है तो वो मर जाता है, वो भी एक पाप है। एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल उसी में लग जाए, हम सबको बचाने में ही जितना हो सके हम एक सावधान रहें। सावधान रहने से, सावधान रहना ही सबसे बड़ा पुण्य है। वो जीव को जो बचाएंगे, जीव को जो बचा रहे हैं हम उसको दुख देने से, कष्ट देने से, वो तो हमारा पुण्य का कर्म हुआ ही। और सबसे बड़ा पुण्य है सावधान रहना, होश में रहना। होश में रहकर जब कोई काम करते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य है साक्षी भाव रहना, उससे ही बड़ा है, बड़ा पुण्य है। होश में रहना, तब भी कोई क्रिया कर रहे हैं, करता वहाँ पे है, लेकिन हर चीज़ का जब हम साक्षी हो जाते हैं तो वो पाप से भी, सॉरी, पुण्य से भी बड़ा ये हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ का साक्षी रहते हैं तो बड़े से बड़ा पुण्य है वो। कोई पुण्य उसका बराबरी नहीं कर सकता है साक्षी भाव का। केवल हम देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। और साधारण अर्थों में अगर ये किया तो पाप क्या पुण्य क्या, सीधा बात हमको ये बोलना अच्छा लगता है कि किसी को कष्ट देना पाप है, किसी को कष्ट दूर करना, किसी को सुख देना पुण्य का काम है ना। जैसे कि अब कोई पुण्य का बात भी अगर करते हैं तो कोई दान करता है तो दान में दान करने से पुण्य होता है। तो दान करने से अगले का जो भला होगा वो तो होगा ही, वो तो आपको उसका फल अलग मिलेगा। लेकिन दान से देश से जो धन का जो आपका आसक्ति मिट रहा है, धन में जो पकड़ छूट रहा है, उसका फायदा एक अलग हुआ। कोई भी चीज़ जो है सो खाली नहीं जाता है, जो भी आप दे रहे हैं ना वो सब मतलब रिटर्न होके मिलेगा। किसी को कष्ट दे रहे हैं तो वो भी हजारों गुना रिटर्न होके मिलेगा, किसी को अगर सुख दे रहे हैं तो वो भी हजारों गुना रिटर्न होके मिलेगा। और कुछ यहाँ मिले ना मिले, रिटर्निंग बहुत एकदम जबरदस्त है। राई का हिसाब पहाड़ से होता है यहाँ। इसलिए हर एक कदम बड़ा फूक फूक के यहाँ रखना चाहिए। और आप जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने आप मेंटली इवॉल्व हैं, ये कानून आप पे उतना ज़्यादा लागू होता है। आप किसी, कहा जाता है ना किसी साधु को, संत को मारने से बहुत बड़ा भारी पाप लगता है, अपराध लगता है। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वो उनको थोड़ा सा भी कष्ट ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको कष्ट देना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अपराध है। कोई अगर अति असंवेदनशील व्यक्ति है, उसको कुछ भी बोल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाली गलौज कर दीजिए कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, मार भी दीजिए कोई उसका असर नहीं हो जाता, तो वहाँ पाप थोड़ा कम बनता है। इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है पाप पुण्य का इंटेंसिटी आपका। किसको किसको आपने टॉर्चर किया है या किसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, उसको कितना कष्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। उसको कितना कष्ट हुआ वही इंटेंसिटी आपको जो है सो रिटर्न होके भी मिलेगा। तो ये पाप पुण्य धर्म कर्म का गति बड़ा सूक्ष्म है, इसको समझना बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड है ये। इतना भी नहीं, बस आँख खोल के देखने का बात है। जैसे जैसे हम देखने लगते हैं तो सब कुछ हमको दिखने लगता है। यही तो इस अस्तित्व का सबसे बड़ा खासियत है। पता नहीं क्या है, जिस चीज़ का आप चाह करेंगे आपको मिलने लगेगा। जो चीज़ आप देखना चाहेंगे वो प्रकृति और ये अस्तित्व आपको उभार के दिखाने लगेगा। वो कोई अज्ञानी है, कोई अगर नहीं जानता है, किसी को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, कोई अपने को ठीक ठीक जानता नहीं, इसलिए क्योंकि वो अब तक
जानने का प्रयास नहीं किया। जब जिस दिन प्रयास करना शुरू कर देगा जानने का, उस दिन जानने लग जाएगा। तो अगर एक लाइन में अगर ये बोला जाए पापी और पुण्यात्मा का जो है सो कैसे डिफाइन करें, तो सीधा बात है कि पापी मन जो कि केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है काम, वो उस मन को कहेंगे ये मन पाप में लगा हुआ है। जितना ज़्यादा स्वार्थी होगा उतना ज़्यादा पापी होगा, जितना केवल अपने लिए सोचता है। संतुलित होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इतना भी बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा हो जाइए कि सब कुछ अपना लुटा ही दीजिए, सब कुछ लूट जाइए, तो वो भी बड़ा स्थिति ठीक नहीं होता है। संतुलन हर जगह जरूरी है। बहुत ज़्यादा पापी होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा धर्मात्मा होना भी ठीक नहीं है संसार चलाने के लिए। और जिनको यहाँ से मुक्त होना है वो किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, लेकिन संसार में रहने के लिए इतना आप केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना ये भी ठीक नहीं है। केवल परोपकार ही करना ये भी ठीक नहीं है। पापी मन जो हमेशा अपने स्वार्थ में भोग इच्छा में लगा हुआ रहता है, केवल अपने सब कुछ भोग इच्छा का पूर्ति करने में लगा रहता है, उसको पापी मन कहेंगे। और जो पुण्यात्मा मन है वो संयम, सदाचार, सबको सुखी करने का विचार, विश्व कल्याण का चिंतन करता है। जितना ज़्यादा ये चीज़ होगा उतना ज़्यादा उसको पुण्यात्मा और धर्मात्मा कहा जाएगा, उसको मुनि कहा जाएगा, ऋषि कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा जो पुण्यात्मा है आगे चल के वो स्वर्ग का सुख भोगेगा, बहुत ज़्यादा जो पापात्मा है आगे चल के नरक का दुख भोगेगा। तो सब कुछ सामने ही है, क्या करना है क्या नहीं करना है यही बताना मेरा काम है। ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। अब इससे छूटने का बात क्या है, तो जब भी हम कर्ता भाव को स्वीकार करके कोई काम करते हैं तो संसार का बंधन पैदा होता है, आसक्ति पैदा होता है। इससे छूटने का उपाय ये है कि कर्ता भाव का पहले दृष्टा बनना, जो हम कर रहे हैं पहले उसको देखना, उसके प्रति साक्षी भाव रखना। साक्षी भाव हर बीमारी का इलाज है, हर चीज़ के प्रति साक्षी रहना। जो चीज़ हो रहा है, जो होने वाला है, और उन सब के प्रति साक्षी भाव, उसको उसके प्रति दृष्टा भाव रखना। मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आप करता नहीं है, फिलहाल आप करता हैं, आप कर रहे हैं, कर्म आपके द्वारा ही हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि तुम तो साक्षी हो, तुम तो करता नहीं हो, वो टोटली नॉनसेंस है। वो आप करता भी हैं और आप साक्षी भी हैं, आप दोनों भी हैं। आप करता कर खुद को करता स्वीकार करके आप इसमें लगे हुए हैं, तब तक आप करता है। जब आपने कर्म को होते हुए केवल देखते हैं, साक्षी रहते, तो आप कर्ता पद से छूटते हैं, संसार से मुक्त होने लगते हैं। वो आप सोच लीजिए। अब अगर आपको संसार में ही रहना, संसार आपको अच्छा लगता है, तो आप कर्ता भाव को स्वीकार करके अपना कर्म करते रहिए। पाप पुण्य का ध्यान रखिए, हमेशा होश रखिए कि हमको हमेशा अच्छा काम करना है, अच्छे संस्कार हमको बनाना है, बुरे संस्कार में नहीं पड़ना है। और अगर आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो हर कर्म के प्रति साक्षी भाव रखिए। इससे आपका कर्ता भाव छूटेगा। जैसे जैसे कर्ता भाव छूटेगा वैसे वैसे आपका कर्म का वेग शांत होगा। कर्म का वेग जैसे शांत होगा वैसे वैसे संसार का आसक्ति मिटता जाएगा। और जैसे जैसे संसार का आसक्ति मिटेगा वैसे वैसे आप संसार से मुक्त होते चले जाएंगे। और जहाँ तक बात रहा पुण्य का, तो क्या पुण्य से भगवत प्राप्ति होता है? पुण्य भगवत प्राप्ति की तरफ ले जा सकता है, मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, लेकिन मोक्ष दिला नहीं सकता है। हाँ, ये पक्का है कि अगर पापी मन है, पाप है मन में, तो वो संसार की तरफ ले जाएगा, संसार में आसक्त करेगा, दुर्दशा की तरफ ले जाएगा, ये तय है। लेकिन पुण्य जो है, पुण्यात्मा मन जो है, धर्मात्मा व्यक्ति जो है या मन के हैं, वो जो है सो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, लेकिन मोक्ष दिला नहीं सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जब तक आप पुण्य कर्म में भी लगे हुए हैं तब तक आप बंधे हुए हैं। हालांकि ये सोने का जंजीर है, सोने का पिंजरा है, लेकिन बंधन तो है। स्वर्ग में भी है, सुखी है, लेकिन मुक्त नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध करना यानी संसार का आसक्ति को मिटाना। तो मन शुद्ध होता है पुण्य कर्म से। संसार का जो आसक्ति है उसको धीरे धीरे छोड़ना, सदाचार में, तप तपस्या में मन को लगाना, और मन को संसार से जो फैला हुआ मन है, संसार में बिखरा हुआ मन है, उसको समेटना धीरे धीरे। इससे जो है सो मोक्ष की तरफ गति होगा। केवल मोक्ष मिलेगा नहीं, इससे मोक्ष तो मिलेगा केवल अपने स्वरूप के ज्ञान से। जो भी कर्म करते हैं या तो वो कर्म मन को शुद्ध करेगा या मन को अशुद्ध करेगा। तो मोक्ष चाहने वाले को अपने मन को केवल शुद्ध करने के लिए काम करना चाहिए। आप कुछ भी करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कर्म से, किसी कर्म को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है। कर्म करके आप केवल मन को शुद्ध कर सकते हैं, अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध अंतःकरण में कभी कभी खुद भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। जब अंतःकरण जब शुद्ध होता है गुरु के सानिध्य में रह के, तो गुरु जो है सो अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है। यही है मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग।